ओम शांति। माँ दुर्गा को आपने देखा होगा अष्टभुजाधारी दिखाया। ये 8 भुजाएं किसका रिप्रेजेंट कर रही हैं? यह है हमारे 8 अलंकार। जब हम उस परमात्मा की याद में रहते हैं तो हमें ये अष्टभुजाएं मिलती हैं। जैसे द्वापर युग से जब शास्त्र लिखे गए या मंदिर बने तो देवी देवताओं को दिखाना था और असुरों को भी दिखाया। अब देवताएं कैसे दिखाएंगे? अगर हम हमेशा खुश रहेंगे तो हमारा चेहरा कैसा होगा? खुशनुमा। और देवी देवताएं हमेशा खुशनुमा दिखाए, हाथ देने वाला। अब माँ दुर्गा का भी हाथ देखो कैसा है, देने वाला। माना सदा देते जाओ। और फिर त्रिशूल किसका इंडिकेशन? डिटर्मिनेशन का, दैट मुझे खुद को बदलना है। फिर धनुष बाण, कोई भी बात हो आप धनुष बाण से काटो। धनुष बाण माना ज्ञान की धार से काटो। फिर शंख, शंख की ध्वनि करना माना उस परमात्मा का ज्ञान का उच्चारण करना। स्वदर्शन चक्कर, किसका दर्शन? स्वयं का दर्शन। और फिर तलवार, माना हमें बहस में नहीं जाना, किसी की बात को सही तरीके से उसको ऐसा कट किया, माना दिखाया कि असुरों को बीच में से कट किया, 2 हिस्से हो गए। माना उनकी बात को इस तरह से ज्ञान के आधार से समझाएं कि उनको समझ आ जाए, उनके अंदर का आसुरी भाव, नेगेटिव भाव खत्म हो जाए। फिर कमल का पुष्प, माना इस दुनिया में तो रहना है पर डिटैच होके रहना है, सबके साथ रहेंगे पर न्यारे रहेंगे। फिर गदा, विजय की निशानी। और फिर माँ दुर्गा को शेर पर सवारी दिखाई। अब शेर पर सवारी थोड़ी माँ दुर्गा करेंगे, माना कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी बात हो, हम उस पर हैवी रहें। तो राजयोग द्वारा हमें इन अष्ट शक्तियों की प्राप्ति हो रही है।